हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। तो आज मैं आपको बैक हुक का ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी सिंपल में। तो ये मेरे पास ब्लाउज का पीस है, बिल्कुल प्लेन है। तो दोस्तों पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद इस पीस पे कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखो, मैंने अपने अस्तर को बिछा लिया है बिल्कुल लंबाई में, देखो आप देख सकते हो। तो आप जितनी भी हमारे कस्टमर की लंबाई है उतनी लंबाई लेंगे। लंबाई 15.5 है दोस्तों, 15.5 में मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा करूंगी। ये हो गया हमारा 18 इंच। 18 इंच हमने एक्स्ट्रा लेके इसकी कटिंग की है। 15.5 है, 16.5, 17.5 और 18 हो गया ना। तो अपनी लंबाई हम इस तरह लेंगे। यहाँ से देखो खुला साइड है, खुली साइड से अपने निशान लगाने हमें तीरे के। तो पहले हम क्या करेंगे, लंबाई के लगाएंगे। लंबाई का निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है, इन दोनों लाइनों को आपस में निशानों को मिला लेंगे। फिर हम लगाएंगे इनके तीरे का निशान, मिला लेंगे। फिर हम लगाएंगे इनके तीरे का निशान। तीरा दोस्तों हम लेंगे 6 इंच। ब्लाउज का तीरा दोस्तों हमेशा हम कम लेते हैं, क्योंकि ये नीचे कंधे से गिरे ना और फिटिंग अच्छी आए। तो 6 इंच पे मैंने देखो अपने तीरे का निशान लगा लिया है। और अब मैं अपने मुड्ढे के निशान के लिए 6.5 इंच का लगाऊंगी। यहाँ से हम लगाते हैं मुड्ढे का, ये तीरे का था। और दोस्तों अब ये जो निशान लगा रही हूँ ये मुड्ढे का 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच पे हम अपने निशानों को इस तरह लगाएंगे। ये मैंने 6.5 इंच पे अपने निशान लगा दिए हैं। तो 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें क्या करेंगे, पहले तो ये दो डॉट के निशान लगाए हैं, इनको हम सीधा करेंगे। और फिर हम दोस्तों इनके लगाएंगे निशान फिटिंग के। फिटिंग दोस्तों इनकी है 41 इंच है दोस्तों इनकी छाती, उसमें 3 प्लस कर दूंगी मैं। तो 44 हो गया, 44 का चौथा हिस्सा 11 हो गया। 11 इंच लेंगे दोस्तों हम इनकी छाती का, और 2 इंच हम यहाँ भी एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह नीचे भी 11 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। तो दोस्तों 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो आप सोचते होंगे कि नीचे भी सेम लगा दिया ऊपर भी। दोस्तों जो हमारी प्लेट डलती है उनमें हमारी कमर की फिटिंग बैठ जाती है। तो अब देखो कमर में इसमें कम से कम 2 इंच का फर्क होता है, तो वो हमारी प्लेटें कर देती है कंप्लीट। तो ये निशान लगाने के बाद दोस्तों अब मैं इनकी प्लेट का निशान लगाऊंगी। तो दोस्तों इनकी प्लेट का निशान मैं 11 इंच पे लगाऊंगी। 16 इंच हमारा यहाँ तैयार होएगा। 11 इंच पे मैं इसकी ऊपर से 11 इंच लेना दोस्तों। ऊपर से 11 इंच पे इस तरह निशान लगा के हम इस लाइन को भी सीधा कर देंगे। तो दोस्तों ये बैक का पार्ट कटिंग हो रहा है। तो बैक में दोस्तों हमारे 2 प्लेट होती हैं, तो इसलिए आप एक ही इसमें 2 प्लेट होती है, तो मैं एक इनका ही निशान लगाऊंगी। खुली साइड से अंदर जो बड़ी प्लेट डलती है उसके लिए 4.5 इंच लिया दोस्तों मैंने। 4.5 इंच पे ये निशान लगाया है। तो आप 4.5 इंच पे इस तरह निशान लगा के इस लाइन को भी सीधा कर दो। ये लाइन सीधा होने के बाद दोस्तों देखो 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड आप निशान लगा के इसको भी ऊपर मिला दो इस निशान पे। तो आप देख सकते हो 4 इंच हमारा ये कम हो जाएगा। इतनी हमारी कमर की फिटिंग होती है, तो इससे बहुत अच्छी फिटिंग भी आती है। देखो ये प्लेट ऐसे होती है दोस्तों, इसको अब ऐसे पकड़ोगे और हमारी प्लेट डल जाएगी। और थोड़ी सी दोस्तों 1 इंच पे हम अपने मुड्ढे की गोलाई करते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज का, उसकी हमने अब कटिंग भी कर दी है दोस्तों। लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों, ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप इस तरह से कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी आपकी ब्लाउज की फिटिंग आएगी। आप खुद घर पे भी कर सकते हो, और कोई सिलने वाली बहन है जिसने नहीं सिला है वो भी इसको देख के सिल सकती हो। तो आप इस तरह इनके निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग हो गई है। तो अब आगे दोस्तों फ्रंट की कटिंग। फ्रंट बैक में लगता तो फ्रंट हमारा बंद रहता है। अब बचा हुआ अस्तर ये है। अस्तर दोस्तों देखो इतना है मेरे पास, इसमें मैंने बाजू भी कटिंग करनी होती है और इसकी दोनों साइड भी। तो आप जहां तक देखो ये अस्तर मेरा यहाँ तक आया हुआ है, तो मैं यहाँ तक इसको ऊपर रखूंगी और इसके भी हम निशान लगा देंगे। तो पहले तो आप इस तरह रख के इसकी कटिंग कर लो। कटिंग कहाँ तक करनी है दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखना। इसमें लंबाई हमें सेम नहीं लेनी,
लंबाई जैसे 15.5 तैयार है तो मैं इसमें 16.5 लूंगी, क्योंकि आगे हमें इसको फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हो 15.5 हमारी लंबाई है, तो मैं 16.5 इंच पे इसकी लंबाई लूंगी। 16.5 इंच इस तरह आप लंबाई के निशान लगा के इन लाइनों को सीधा कर लो। देखो जी, ये निशान लग गए हैं और मेरी ये लाइन भी सीधी हो गई है, और मैं अब इस पे कटिंग कर लूंगी। देखो दोस्तों, ये कटिंग होने के बाद बैक के निशान लग गए थे, अब फ्रंट के लगाएंगे। फ्रंट के निशान के लिए हमें क्या करना है, पहले तो आप लगाओ पहले फिटिंग के। 11 इंच पे हमारी फिटिंग थी, तो मैं 11 इंच पे ये फिटिंग के निशान लगाऊंगी। तो ये फिटिंग के निशान लगाने के बाद अब हम इसके प्लेट डलती हैं ब्लाउज में, उसके निशान लगाएंगे। ऊपर से मैंने 11 इंच लेना है इसकी प्लेट का निशान। इस तरह आप 11 इंच पे ऐसे निशान लगा के इस लाइन को भी सीधा कर लो। ये हमारी लाइन है, मैंने बिल्कुल सीधी कर दी है। अब देखो आप 4.5 इंच बंद साइड से लेंगे हम। जिसके छाती का निशान दोस्तों 10 होता है, वहां तक तो हम लेते हैं प्लेट का निशान 4 इंच पर, और 10 से ज्यादा होगा दोस्तों वो हम लेते हैं 4.5 इंच। अगर हमारा ये निशान हो 8.5 8, तो हम ये 3.5 भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कमर की ये होती है ना, जितनी चौड़ी कमर होगी तो निशान भी उतना ही थोड़ा बढ़ जाता है। तो देखो आप, मैंने ये 4.5 पे एक लंबाई ये लाइन ले ली है। ये हमारी बड़ी प्लेट होती है, इससे ही हम अपनी छोटी प्लेट डालते हैं। तो 1.5 इंच का दोस्तों मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, 1.5 इंच का ये वाला निशान लगाऊंगी, और 1.5 इंच का दोस्तों यहाँ पे मैं एक और निशान लगाऊंगी जो मेरे इसके मुड्ढे में है। देखो जी, देखो जैसे मैंने आपको बताया था बड़ी के लिए हमें क्या होता है, नीचे 1 इंच यहाँ पे और 1 इंच यहाँ पे। तो ये प्लेट डलेगी हमारी इस तरह। आप इसको आप, मैं ये निशान इसलिए लगा के दिखा रही हूँ आपको समझ में आ जाए कि हमारी प्लेट किस तरह हमें डालते हैं। ये तो बड़ी वाली प्लेट है। अब यहाँ से बंद है तो दोस्तों ये वाली मैं प्लेट नहीं डालती कभी भी। और ये जो मुड्ढे वाली प्लेट है इसको देखो, एक तो हमें ये टच करनी है, और ये प्लेट वाली जो हमारे निशान होते हैं उसको ऐसे टच करके ये लाइन खींचनी है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली प्लेट डलेगी दोस्तों, ये हमारी कमर पे डलती है। कमर पे आप इसको निशान लगा के थोड़ा तिरछा करके इस तरह आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो प्लेट होती है ना, ये साइड वाली, ये देखो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जाती है इस तरह। ये वाली है जैसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा करते थोड़ा इस तरह, ये होती है दोस्तों मेरी। ये वाली प्लेटें तो इतनी होती है, ये होती है बड़ी वाली, इसलिए हम इसको इतनी बड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 इंच की डलती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे फ्रंट की और बैक की बाजू। अभी देखते हैं दोस्तों कितनी बनानी है, क्योंकि पहले मैं ब्लाउज में से ये दोनों पार्ट निकाल लूं, जो कपड़ा बचेगा उनसे हम बाजू बनाएंगे। दोस्तों ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, इसको मैंने अंदर तो सीधा करा, ऊपर उल्टा करके इसको बिछा लिया, लंबाई में बिछाना है। और जो अस्तर की कटिंग की थी दोस्तों उसको हम इस पे इस तरह रख देंगे। देखो आप देख सकते हो, ये तो मैंने फ्रंट की रख दी खुली साइड से, और बंद साइड है दोस्तों हमारे फ्रंट की, तो मैं देखो इस पे अपनी ये भी रख दूंगी। तो इसके बाद देखो दोस्तों आप देख सकते हो इसकी बाजू की कटिंग कितनी होगी। बाजू बच गई दोस्तों इतनी। तो पहले मैं इन दोनों को निकाल लेती हूँ इसमें से। तो दोस्तों ये मेरी कटिंग हो गई है इसके बैक की भी और फ्रंट की भी। तो जो ये निशान दोस्तों हमने इस पे लगा रखे हैं इनको हम पक्का भी कर देंगे। ये फिटिंग के निशान है दोस्तों, इनको भी हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे, और दूसरी साइड भी इसको इस तरह सेट कर देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना फ्रंट। बैक है दोस्तों, जहाँ पे हुक लगाने हैं, हुक पट्टी बैक में लगेगी। ये अपना फ्रंट है। फ्रंट के जो निशान दोस्तों हम इसको भी इस तरह पक्का कर लेंगे।
जो भी मैंने प्लेट के निशान लगाए हैं इनको हम इस तरह डार्क कर देंगे तो ये हमें उल्टी साइड दिखाई देगा। देखो ये अब यहाँ पे इस तरह दिखाई देगा। लो जी ये हमारी फ्रंट होगी। देखो दोस्तों अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू का कपड़ा जितना बचा हम उतनी ही कटिंग करेंगे, तो उतना ही हम अपना इस अस्तर को भी बिछा लेंगे। या फिर ये कर सकते हो आप अस्तर को भी फोल्ड कर लो और बाजू को भी, और इसको इस पे रख के हम अपनी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों जो बंद साइड होती है चारों वो तो मैं रखूंगी अपनी साइड, जहाँ से हम अपनी फिटिंग के निशान लगाते हैं। देखो ये वाले, तो देखो इतनी बाजू है दोस्तों हमारी बाजू ये तैयार होएंगी। 9-10 इंच बाजू है यहाँ पे। तो आप इस तरह अपनी बाजू को रख के इसमें थोड़ा सा जोड़ लगेगा, ये मैं बाद में लगा लूंगी। तो दोस्तों इसके नीचे से मोड़ ये 6.5 इंच, यहाँ से 6.5 इंच है दोस्तों, और ऊपर से है इनकी 8 इंच। ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा हमारा लग जाएगा जोड़, और यहाँ से 2.5 इंच लूंगी और ये इसको इस तरह मिला देंगे हम, तो ये अपनी बाजू की कटिंग हो जाएगी। गोल बाजू लगाते हैं दोस्तों बिल्कुल ब्लाउज में। तो देख सकते हो ये मेरी बाजू की कटिंग होगी। ब्लाउज की कटिंग दिखा दी दोस्तों। ये सिंपल ब्लाउज है, ये बिल्कुल देख सकते हो आप। सिंपल का मतलब है कि बैक हुक का है, अस्तर का है दोस्तों पर। तो ये निशान लगते हैं हमारे बैक हुक वाले ब्लाउज में।